हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज फिर से एक नए क्लास के साथ हम उपस्थित हो चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा जो प्राचीनतम सभ्यता है, जिसको हम लोग ऋग वैदिक या पाषाण कालीन या हम कहें कि हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी वो कितना पुराना सभ्यता था, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हुआ क्या, जो हम देख रहे हैं पूरे विश्व का मैप में कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे 400 ईसा पूर्व में यहाँ पे बहुत अच्छी सभ्यता चल रही थी। जैसे में हम कहें यूनान का क्षेत्र का है, यहाँ पे क्रीट की सभ्यता बहुत अच्छे से डेवलप हुआ था। और यहाँ पे हम कहें कि व्यापार से लेकर कृषि से लेकर काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे लोग अपने जीवन शैली को जी रहे थे। उसी के समकालीन हम कहें तो चीन में हवांगो नदी के किनारे की सभ्यता कहें, जो यहाँ पर भी उसी समकालीन के लोग थे और यहाँ पर भी काफ़ी लोग संपन्न लोग थे। उसके बाद में हम कहें कि नील घाटी के किनारे मिस्र की सभ्यता, जो कि मिस्र में है, ये भी उन्हीं के समकालीन थे। अपना भारत में कहें तो भारत में उस समय जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है या हम कहें पाषाण कालीन जो समय है, वो किसी को नहीं पता था कि ये जो हमारे भारत का जो पाषाण कालीन समय है ये इसी के समकालीन है। जो हम नील नदी की सभ्यता पढ़े या हवांगहो नदी के किनारे की सभ्यता कहें या दाजला और फरात नदी के किनारे की सभ्यता कहें, ये सभी एक ही समय के समकालीन ये सभी क्षेत्र है। हमारे भारत में उस समय लोग इस चीज़ में ज़्यादा रुचि नहीं करते थे कि हमारा भारत की जो सभ्यता है वो कितनी पुरानी है। सभी लोग की मानना था कि कोई विदेशी जो हम आर्य कहते हैं वो हमारे भारत में इन किए हैं और यहीं से हमारे भारत की सभ्यता की शुरुआत है। और हमारी भारत की सभ्यता 2000 से 3000 वर्ष पुराना ही है, इससे ज़्यादा हमारे पुराना हमारा सभ्यता नहीं है। ये पहले की बात कह रहे हैं, जिस समय हमारे पास ना ही हड़प्पा की सभ्यता का किसी भी तरह का ज्ञान था, ना ही हम किसी पाषाण कालीन वस्तु या किसी भी सभ्यता को हम जान पाए थे। परंतु उसी बीच एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम डार्विन है। इन्होंने जब भारत के इतिहास को अध्ययन करना शुरू किया तो इन्होंने बहुत ही आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि जब भारत की जो उस समय की वस्तुएं जो इनको मिला या जो मानव मिले, उनके नर कंकाल मिला, उसके हिसाब से जब इन्होंने डेट निकालना शुरू किया तो वो डेट वही निकल के आया जो ये लोग दावा कर रहे थे कि हम नील नदी की सभ्यता जो सबसे विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता है, इसी के समकालीन हमारे हड़प्पा कालीन समय का भी डेट निकल के आया। 40,000 ईसा पूर्व जब हड़प्पा कालीन जो वस्तुएं मिला उसका डेट आया तो आश्चर्यजनक बात हो गया कि ये भी जो हम देख रहे हैं सभ्यता है ये इसी के समकालीन है। जो लोग दावा करते थे नील नदी की सभ्यता या हवांगहो नदी की सभ्यता या बहुत क्रीट नदी की सभ्यता, जो सभ्यता थी उसी के समकालीन हमारा भारत का भी सभ्यता रहा है। तो ये डार्विन ने जब इस पे और भी बहुत डिटेल से जब अध्ययन करना शुरू किया तो बहुत सारे डिटेल उन्होंने निकाला। परंतु 1826 ईस्वी में एक वैज्ञानिक का नाम मिलता है जिसका चार्ल्स मैसे ने क्या किया, इसके सबसे पहली बार हड़प्पा सभ्यता की जानकारी को इन्होंने बताना शुरू किया। जो इनके वस्तुएं मिला था हड़प्पा कालीन या जो भी नर कंकालें मिला था उसको जब डिटेल से इन्होंने अध्ययन किया तो ये डेट को एक्यूरेट डेट इन्होंने निकाल पाया कि नहीं, भारत भी सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। और इन्होंने कहा कि अगर सबसे पहले हम मानव जाति की बात करें तो सबसे पहला समझदार मानव हम कहें तो होमो सेपियंस था, जो कि ये मानव पहली बार सोच पाया, किसी तरह के फिगर बनाना सोच पाया, कहीं पे बैठता है तो कुछ चित्र लिखने का प्रयास किया। तो यहीं से हम कहें कि मानव जीवन की शुरुआत हुआ है। और ये हम मध्य प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है भीमबेटका, वहाँ से उस चित्र की साक्ष्य या प्रमाण भी हमें मिला है। तो यहीं से मानव जीवन की हम कहें कि स्टार्टिंग पॉइंट है। नहीं तो पहले किसी भी चीज़ का शुरुआत होता है तो धीरे धीरे उसमें डेवलप देखने को मिलता है। हम जो आज मानव समाज देख रहे हैं ये भी पहले धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था से एक कोष किए बहुकोष किए होते होते आज हम मानव के स्वरूप या आज इतने बड़े हम टैलेंटेड आज जो इंसान देख रहे हैं, तो उसका अचानक हम कहें इतने बेहतर इंसान नहीं हो सकता है। उसके लिए थोड़ा बहुत समय देना पड़ता है। धीरे धीरे हर जो भी चीज़ है उसको एक प्रोसेस लगता है, एक समय लगता है उसमें डेवलप होने के लिए। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं जो हमारे विश्व के सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से हमारा एक भारत का भी सभ्यता है जो पाषाण कालीन समय है, ये भी हमारा 40,000 ईसा पूर्व की सभ्यता है। चाहे वो नील नदी की जो सभ्यता है वो भी 40,000 ईसा पूर्व की सभ्यता है। हवांगहो नदी किनारे की जो सभ्यता है
वो भी 40,000 ईसा पूर्व की सभ्यता है। और मानव की हम कहें प्रारंभिक वहाँ से हुआ है, जो होमोसेपियंस जो एक बंदर है जो पहली बार मानव के स्ट्रक्चर में है, परंतु वहाँ से मानव इसके पहले भी थे, परंतु इनके जैसा समझदार नहीं थे लोग पहले। तो होमोसेपियंस जो है ये पहला समझदार मानव है, जो जहाँ पे बैठते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ फिगर ड्रॉ करते हैं, कुछ लिखने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए इतिहासकारों ने कहा कि सबसे पहले हम कहें कहीं से शुरुआत हुआ है, तो होमोसेपियंस जो मानव है वहीं से इस आज के जो आधुनिक युग का हम मानव देख रहे हैं, इसका प्रारंभिक एक अवस्थाएँ हैं वो। तो ये भारत की जो बेसिक है कि हमारा पूरे विश्व की सभ्यताओं में हमारा भारत का सभ्यता क्या रहा। हड़प्पाकालीन जो आप जानते हैं कि प्रथम नगरीकरण के रूप में जाना जाता है, जो उसमें कांस्य युगीन सभ्यता था। उस समय में भी मार्केट कहें या व्यापार कहें काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल का होता था, क्योंकि जो हम मोहर हड़प्पा की सभ्यता से मिला है वहीं मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी मिला है। तो हमारे इतिहासकार ने इस चीज़ को भली भांति समझ पाए कि यहाँ एक जगह से दूसरे जगह लोग व्यापार करते थे और इन्हीं के मोहर एक जगह से दूसरे जगह आदान प्रदान भी करते थे। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपना राय भी बताना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।